हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टे फिट स्टे वेल्दी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक मैं जितने भी वीडियोस अपलोड किया वो फिटनेस के ऊपर था, और आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो वेल्थ के ऊपर रहेगा। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्टे फिट स्टे वेल्दी। आज मैं वेल्थ के ऊपर आपको एक वीडियो बना के अभी दिखा रहा हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको जरूर मिल जाए। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप कम पैसा इन्वेस्ट करके आप वो कम पैसे को ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको अगर कम पैसा यूज करके उसको ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले इसका कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर क्या टेक्निक है वो टेक्निक जानना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग का जो भी पैसा है अभी जो भी हम लोग उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, कहाँ पे सेव करके रखेंगे कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद जो भी आपका गोल रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाए। सबसे पहले आपको मैं लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेविंग्स अकाउंट। आपके सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रख सकते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करो आप। आपका जो भी बैंक अकाउंट में उसमें वो पैसा पड़ा हुआ रहेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका रिकरिंग डिपॉजिट और आरडी। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन एफडी या फिक्स डिपॉजिट। फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एक इंश्योरेंस करके हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस में भी अभी 2 टाइप का इंश्योरेंस है। जैसे एक टर्म इंश्योरेंस है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो टर्म इंश्योरेंस में आपको एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द जो आपका पूरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने टर्म इंश्योरेंस किया है। बट उसमें इंश्योरेंस कवर जो होगा, लाइफ कवर, उसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। बट जो दूसरे टाइप का इंश्योरेंस रहता है, जैसे कि नॉर्मल जो इंश्योरेंस रहता है प्लस जो एंडोमेंट रहता है या फिर यूलिप्स टाइप जो ये इंश्योरेंस रहता है, उसमें आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे, बट उसमें आपको लाइफ कवर कम मिलेगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बाद हम लोग का आता है म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद आता है कि डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना, जो बोलते कि स्टॉक या शेयर्स खरीदना। इसके बाद हम लोग के पास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ अकाउंट, जो आप किसी बैंक, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। आइए जो भी मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता दिया है उसको जानते हैं हम लोग कि किसमें इन्वेस्ट किया तो कितना पैसा मिलेगा, और आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करके आप बहुत ही रिच बन सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट है, जैसे कि आप कोई भी एक बैंक में आपने खाता खोला है, उसमें आपने पैसा सेव करके रख दिया है, बट वो पैसा आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उससे आपको फायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान हो रहा है अगर आप इसको ध्यान दोगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। आज अगर आपका जो 100 रुपी है, वो 100 रुपी का जो नोट है वो आज से 2 साल बाद या 3 साल 4 साल बाद वो 100 रुपी का नोट तो सेम रहेगा, बट उसका वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जो 100 रुपी का नोट है उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज या 70 रुपीज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली आप अगर आपका जो भी पैसा है वो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करके आपने सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में स्टोर करके या सेव करके रखा है, तो बेसिकली आपको जो भी परसेंटेज मिलता है, जनरली 3 to 4% मैक्स टू मैक्स सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। ये जो मैंने आपको बताया कि जो 100 रुपीज का वैल्यू आज से 2 साल 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 70 या 80 रुपीज, तो आपको जनरली जो 4% आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है तो जनरली आपको लॉस हो रहा है, जो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। अगर आपने इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं किया सो बेसिकली आपको
कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और आपको मिल रहा है 4% या 5% फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, दैट मीन्स आपका लॉस हो रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी आपका जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको आप सेविंग्स अकाउंट में सेव करके मत रखो। उसको आप किसी दूसरे जगह पे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आप लगा दो, तभी जाके आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाओगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था वो था आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। जो रिकरिंग डिपॉजिट और जो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर 1000 या 1000 का अगर आपने रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया फॉर 5 years, सो फॉर 5 years एवरी मंथ आपको 1000 रुपीज कट होगा। मीन्स पर ईयर 12,000 एंड 5 years में 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 60,000 आप पे करोगे। बट जो आरडी है, जनरली आप अगर मल्टीपल बैंक में चेक करोगे तो जनरली आप एवरेज आपको 7 to 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। सो बेसिकली आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहे हो। तो एटलीस्ट आरडी में आप 1 या 2% आपको ज्यादा मिल रहा है इन्फ्लेशन रेट अगर काउंट किया जाए तो। इसके बाद जो एफडी है, एफडी में कैसा है कि जैसे आपने आरडी में हर मंथ के लिए उसको एक अमाउंट फिक्स कर दिया, बट आरडी में आपको हर मंथ पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपको लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब एक ही बार में आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपके अकाउंट में अगर 50,000 पड़ा है, वो 50,000 आप उठा के एक एफडी अकाउंट ओपन करोगे। आपके पास जो भी मल्टीपल बैंक्स है या फिर आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा क्राइसिल के अंडर बहुत सारे कंपनीज आते हैं जो एफडी आरडी ओपन करवाते हैं विदाउट अकाउंट, तो उधर जाके भी आप ओपन कर सकते हो। तो उधर आपको ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा। इन प्लेस ऑफ 7 to 8% आपको अप टू 9% भी मिल सकता है। सो बेसिकली एफडी में आप लमसम अमाउंट पे करोगे। पे करने के बाद पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, जो भी आप टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हो, वो टाइम के बाद आपको उतना पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पीपीएफ अकाउंट। उसमें सबसे फायदा क्या होता है कि उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपको एफडी एंड आरडी में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 8% है या फिर 7% है, बट जो आप पीपीएफ अकाउंट सिलेक्ट करोगे उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपको जब भी इंटरेस्ट मिलता है किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर, वो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको और एक इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपका बेसिकली जब भी जनरली जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 years का लॉक पीरियड रहता है, बट आफ्टर 6 और 7 years के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। आप कोई मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बैंक को कि ये मेरे मैरिज के लिए मुझे पार्शियल विड्रॉ करना है, या फिर आप किसी और रीजन दिखा के आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट से, बट आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते पीपीएफ अकाउंट से। बट आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली जो आपको पीपीएफ अकाउंट में 8% मिलता है, दैट इज ग्रेटर देन एफडी एंड आरडी। सो आई विल से कि जो एफडी एंड आरडी में है आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे बेटर पीपीएफ अकाउंट में है। सो ये तीसरा ऑप्शन हो गया। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास इन्वेस्ट करने का, जो सबसे मैं कहूंगा सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो आज का मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ कि जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कम पैसा इन्वेस्ट करके आप करोड़पति लाखपति कैसे बन सकते हो। सो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड्स में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जो सेकंड ऑप्शन है वो लमसम अमाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लमसम अमाउंट मतलब आपको एक ही बार में पेमेंट करना पड़ेगा, आपको बार बार हर मंथ पे नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही आप SIP में आपको एक पर्टिकुलर डेट आपको सिलेक्ट करना है हर मंथ। जैसे आपने किसी मंथ का डेट सिलेक्ट किया
वो हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाएगा। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो आप SIP पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि लमसम अमाउंट, बिकॉज लमसम अमाउंट में आपको एक ही बार पे करोगे और जैसे मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप मतलब आपको तब इन्वेस्ट करने को नहीं मिलेगा। बट जब SIP करोगे आप, वो आप लाइफ टाइम चलते जाएगा, जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करोगे वो पेमेंट चलता ही जाएगा। सो बेसिकली आपको SIP में क्या करना पड़ेगा, जो म्यूचुअल फंड है अभी ये म्यूचुअल फंड आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड कौन से इसमें इन्वेस्ट करना है, आपको ये इसका अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए उसका मैं अलग से एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों SIP में आप इवन 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जनरली जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के एप्स रहते हैं उसमें आप मिनिमम अमाउंट 500 से ही शुरू होता है, बट कहीं कहीं पे आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उसमें मैंने पर मंथ ओनली 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था। सो अभी ये म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, रेगुलर म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करना है उसका वीडियो में अलग से एक डिटेल्स बना दूंगा, तब जाके आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों जो इसके बाद ऑप्शन है वो इसके बाद है शेयर मार्केट या स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड जो आप इन्वेस्ट करते हो, SIP हो या फिर लमसम हो, उसमें आप जनरली क्या करते हो कि आप पर्टिकुलर एक पैसा लगा देते हो, बट वो पैसा कौन से स्टॉक में या कौन से शेयर में जा रहा है आपको पता नहीं रहता है। सो पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड के लिए उसका एक्सपर्टीज बैठा हुआ रहता है, जो फंड मैनेजर बोलते हैं उसको, वो फंड मैनेजर पूरा आपका फंड मैनेज करता है, तो उसमें रिस्क कम हो जाता है क्योंकि उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको उनको बताना नहीं पड़ता है कि कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर कौन से शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। बट अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, आपको जरूर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल सकता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मिल सकता है, इवन बहुत लोगों को 1000% तक भी मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में जनरली आपको 15 से 20% ऑन एन एवरेज आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, बट शेयर मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसका कुछ लिमिट नहीं है, आपको 1000 2000 तक भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसके बारे में। नहीं तो क्या होगा, आप लालच के वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, और शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसमें क्या होगा, आप 2 दिन या 3 दिन में ही पूरा पैसा आपका डूब सकता है। सो अभी शेयर मार्केट में आपको कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है या फिर कौन से एप्लीकेशन में आपको इन्वेस्ट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ जानना पड़ता है, इसके बाद ही आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे रिक्वेस्ट कीजिए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो आपको जो मुद्दे की बात बताया कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है और आज आपके पास थोड़े पैसे पड़े हैं, उसको आपको पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप अभी सोच रहे होगे कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है, मार्केट मतलब इकोनॉमिक बहुत ही डाउन है अभी इंडिया में, बट मैं कहूँगा कि अभी बेस्ट टाइम है आपको म्यूचुअल फंड या SIP लमसम शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सब शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, जो कि एक बार जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 का सिचुएशन है वो जैसे ओवरकम हो जाएगा वैसे आपका पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ते जाएगा, सो म्यूचुअल फंड में आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। जैसे कि आपको अगर 5 साल का गोल फिक्स करना है या फिर 2 साल का गोल फिक्स करना है, आपको बाइक खरीदना है या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है, तो उस हिसाब से आपको आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट प्लस जो टाइम है वो डिसाइड करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया था इंश्योरेंस के बारे में, अगर आप इंश्योरेंस जो होता है उसको आप अगर क्लियरली समझ पाओ तो इंश्योरेंस जो होता है वो
एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस वर्ड में ही आपको उसको अगर आप गहराई को समझोगे, वो है लाइफ कवर। मतलब ये इंश्योरेंस मतलब आप जब आपको कुछ हो जाएगा, इसके बाद आपके फैमिली को बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, आपका बहुत बड़ा रकम मिल जाएगा, जिस वजह से आपको फैमिली को हेल्प हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जनरली इंश्योरेंस उस वजह से होता है, उसके लिए इंश्योरेंस होता है। बट जनरली लोगों का गलतफहमी ये है कि इंश्योरेंस हम लोग करेंगे, जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करते हो तो आप सोचते हो कि आपको 10 साल बाद 20 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। बट बेसिकली दोस्तों, जो आप इंश्योरेंस करते हो वो इंश्योरेंस आपको कितना रिटर्न देने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस ही कर रहे हो, इंश्योरेंस का मीनिंग है आपका उसका रिस्क कवर कितना है। अगर आपको रिटर्न मिलेगा, हो सकता है उसका रिस्क कवर बहुत ही कम है, और आपको अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, तो उसमें आपको बहुत सारे दूसरे फायदे हैं जिसको कहलाता है मेन इंश्योरेंस। बाकी जो आपको यूलिप है वो बैंक वाले आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यूलिप कर लो या फिर आप नॉर्मल इंश्योरेंस कर लो, टर्म इंश्योरेंस में कुछ फायदा नहीं है। आपको ऐसा झूठ बोलेंगे क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें बैंक वालों को ज़्यादा कमीशंस नहीं मिलते, या फिर जो भी एजेंट रहते हैं उनको कमीशंस बहुत ही कम मिलते हैं। बट जो टर्म दूसरा यूलिप है या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उनको कमीशंस मिलते हैं, इसलिए वो लोग आपको बहुत ही झूठ बोल के आपको करवाते हैं। सो ये आपको समझना है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। सो दोस्तों, आज के ये वीडियो में मेरा मेन जो मुद्दा है उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी आपके पास पैसा है अभी, जो भी आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, या फिर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, तो उसको आप धीरे धीरे से म्यूचुअल फंड में SIP में इन्वेस्ट करना चालू करो। और इसका टाइम फ्रेम आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। आपका 5 साल 10 साल बाद आपको शादी करनी है, या फिर 10 साल बाद चाइल्ड एडमिशन ऐसा कुछ प्लानिंग है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बोलूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाता जाऊँगा तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।